हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अंकित बगड़िया आज तुम्हारे लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ जिसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या की थी, स्टडी की थी। उसके रिगार्डिंग ही इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तैयार रहो, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी तैयार हैं अब पढ़ने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल रहा है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। नाउ व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? एन फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड, एन फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ओके सर, क्वाड्रिलेटरल समझ गए हम। आगे देखना क्या बोलना चाह रहे हैं, आगे की कहानी सुनो उसकी। P, Q, R and S are midpoints of side. P and Q and R and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA. ये आपकी क्या है? AB का मिड पॉइंट कौन? P, BC का मिड पॉइंट कौन? BC का मिड पॉइंट कौन है? देखो ध्यान से देखना, BC का मिड पॉइंट कौन? Q, CD का मिड पॉइंट कौन? R, D का मिड पॉइंट कौन? S। आके देखो सी फिगर 8.20, ये यहां फिगर बनी हुई है। ए सी इज डायगोनल। व्हाट इज द डायगोनल? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज डायगोनल। सर डायगोनल समझ गए। सो दैट हमें शो करना है कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 BC। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखो मिड पॉइंट के रिगार्डिंग हमें कुछ आ रहा है, तो जब भी आपके क्वेश्चन मिड पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ आए तो आप कंफर्म दिमाग में एक चीज हमारे जल्दी से घूमनी चाहिए। वो चीज क्या आनी चाहिए कि सर यहां हो सकता है कि मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाए। और मिड पॉइंट थ्योरम ने हमें क्या बताया था? इफ एनी ट्रायंगल वन लाइन इज ज्वाइनिंग टू ऑपोजिट, सॉरी, एक हमारे पास ट्रेंगल है। इफ एनी ट्रेंगल, देखना मैं ड्रॉ करता हूं। इफ एनी ट्रेंगल ए बी सी, डायग्राम से समझ आएगा। इफ एनी ट्रेंगल ए बी सी, मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या कहती है? ट्रेंगल ए बी सी, आपके पास कोई ट्रेंगल ए बी सी है और जो ए बी और ए सी के जो मिड पॉइंट है उनको कनेक्ट कर दो। ठीक है, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो जो ये वाली लाइन होती है ये ऑटोमेटिक इसके पैरेलल बन जाती है और यही लाइन इसके किसके इक्वल होती है? हाफ के इक्वल होती है। ये किसने कहा? मिड पॉइंट थ्योरम ने कहा था। ठीक है, अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखना क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपके पास ए, इसी को बना देते हैं बी सी, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। यहां ड्रॉ कर देता हूं दोबारा से। क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। उसने क्या कहा? P, Q, R and S are midpoint of sides AB, BC and CD and DA। ये क्या है? मिड पॉइंट्स है किसके? देखो AB का मिड पॉइंट कौन? P, उसने बोला है। BC का मिड पॉइंट कौन? Q, आपकी इसका मिड पॉइंट कौन? R एंड इसका मिड पॉइंट कौन? S। इस प्रकार से उसने क्वेश्चन हमसे किया है। अब ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम है इनको कनेक्ट कर देना। ये लो सर, हमने कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल इस प्रकार से हमने क्या किया? इनको ज्वाइन कर दिया। अब उसने कहा कि AC आपके पास एक डायगोनल है। ओके, AC हमारे पास डायगोनल गिवन है। नेक्स्ट बोलना चाह रहा है SR इज पैरेलल टू AC। ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट बिफ ऑल राइट डाउन गिवन दैट, जो हमें गिवन होता है उसको नोट करते हैं। फर्स्ट बिफ ऑल राइट डाउन गिवन दैट। गिवन क्या क्या गिवन है? A B C D is a quadrilateral। A B C D is a quadrilateral, ये गिवन है हमें। A B C D is a quadrilateral and P, Q, R and S
are midpoint of are midpoints of the sides AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। ये हमें गिवन है, ये हमने जो गिवन था उसको एज इट नोट कर दिया। अब देखो क्वेश्चंस के अंदर आओ, हमें जो प्रूफ करना है उसको नोट करते हैं। प्रूफ देखो एक एक क्वेश्चन को लेंगे, ज्यादा साथ नहीं लेंगे। प्रूफ फर्स्ट है हमारे पास SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC। जो प्रूफ करना है वो है कहां, ये चेक करो। SR सर हमें दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पेन देखते हैं। SR सर हमारे पास SR ये है, ठीक है सर SR मिल गया। नेक्स्ट कौन है AC, तो AC हमारे पास ये है, ठीक है सर बात समझ में आ गई। एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC। अब ध्यान से देखो कि सर क्या मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो सकती है, चेक करते हैं। देखो नेक्स्ट मार्कर मैं यूज लेता हूं, मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से चेक करूं, ये वाला ट्रायंगल चेक करना बेटा, इन दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल चेक करो, ट्रायंगल DAC। देखो अपनी मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग बात करना चाह रहे हैं ना, मिड पॉइंट्स को ही कनेक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी और SR किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 AC। यानी ट्रायंगल मिल गया, मिड पॉइंट गिवन थे, तो हमारा काम क्या हो गया, बन गया, बहुत आसान हो गया। अब देखना प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ देखो, प्रूफ इसका प्रूफ स्टार्ट होगा। प्रूफ इन ट्रायंगल DAC में मैं ध्यान से देखूं, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD गिवन है एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये भी क्या है, गिवन है। तो इस गिवन को देखना, उसी के बाद मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, अप्लाई हो सकती है। तो नाउ राइट डाउन R इज द मिड पॉइंट of CD and S is the midpoint of AD। ओके, मैंने क्या कहा, जब किसी ट्रायंगल के अंदर किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है, और थर्ड साइड का हाफ होता है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। जिस बच्चे को मिड पॉइंट थ्योरम का नॉलेज नहीं है वो मेरा लेक्चर मिड पॉइंट थ्योरम वाला जरूर देख ले, उसके अंदर आपको जरूर समझ आ जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट होता है। क्या होता है, फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट। हाँ सर, ये तो आपका फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट होता है, लास्ट में लिख देना हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, PQ इज इक्वल टू SR। हमें क्या करना है, PQ को किसके इक्वल कर देना है, SR के इक्वल कर देना है। तो देखो यहां पे ही एक चीज अपन और देख सकते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो नीचे भी तो आपके पास एक ट्रायंगल और बन रहा है और उसके अंदर ये वापस से मिड पॉइंट को क्या कर रही है, टच कर रही है, इट मींस कनेक्ट कर रही हैं। और जैसे ही ये मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रही हैं, तो क्या यहाँ पे भी इस ट्रायंगल के अंदर अगेन मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। और जैसे ही मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी तो PQ इज इक्वल टू 1/2 AC बनेगा, कन्फर्म बनेगा। देखो लिख देता हूं मैं जल्दी से, एक साथ ही ये क्वेश्चन हो जाए। इन ट्रायंगल BAC में देखते हो तो PQ क्या है, मिड पॉइंट है, उनको PQ जो लाइन सेगमेंट है वो क्या करती है, ज्वाइन करती है। तो ये किसके, इसके पैरेलल हो जाएगी और इसके हाफ के इक्वल होगी। तो नाउ PQ इज इक्वल टू 1/2 AC अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट
थ्योरम। अगेन आपका क्या बनेगी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बन गई मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। आप जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सिलेक्ट करते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट करते हो तो एस आर वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 AC। देन अगेन 1/2 AC की वैल्यू क्या है, पी क्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। आपका क्या बन गया, एस आर किसके, पी क्यू के इक्वल बन गया। ये आपका सेकंड प्रूफ, दिस इज द फर्स्ट प्रूफ। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, यहां हमारा सेकंड प्रूफ जरूर नोट कर लेना, जो क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हमें प्रूफ करना था। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम की पी क्यू आर एस आपका एक पैरेललोग्राम है। मैंने देखा कि एस आर 1/एस आर AC के पैरेलल है और सेकंड ट्रायंगल में मैंने चेक किया पी क्यू किसके पैरेलल है, AC के। तो ऑटोमेटिक एस आर पी क्यू के पैरेलल नहीं हो गया क्या, जो एस आर है वो पी क्यू के पैरेलल हो गया। तो ये कहानी मेरे पास एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू और ऑपोजिट पेयर हमने क्या कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया। और जैसे ही आपका ऑपोजिट पैरेलल हुआ तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ऑटोमेटिक आपका क्या बन गया, पैरेलो, PARALLELO पैरेललोग्राम। ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है, समझ आया। इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लेना, ऑटोमेटिक तुम्हारी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। देन पी कोमा क्यू कोमा आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। जो पी क्यू आर एस है वो एक रेक्टेंगल है। फर्स्ट बी फॉल ड्रॉ ए ABCD रोम्बस। हमें ABCD क्या करना है, रोम्बस ड्रॉ कर लेना है। ये लो, ये हमने ABCD रोम्बस ड्रॉ किया, जिसको नेम देंगे ABCD। उसने क्या कहा, AB, P एंड Q एंड R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ ABBC। तो यहाँ पे मिड पॉइंट बनेगा P, यहाँ पर मिड पॉइंट बनेगा Q, यहाँ पे मिड पॉइंट बनेगा R, यहाँ पे मिड पॉइंट बनेगा S। ठीक है, जब आप इनको ज्वाइन कर देते हो इस प्रकार से, तो उसने पूछा है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ कहां से होगा बेटा, ध्यान से देखना। देखो अभी मिड पॉइंट के रिगार्डिंग हमें कुछ गिवन है और मिड पॉइंट की जहां बात आ जाए तो आप एकदम से दिमाग में बैठा लो कि मिड पॉइंट थ्योरम से हमें इजी वे में ये क्वेश्चन प्रूफ हो सकता है। और हमें रास्ता कौन सा चूज करना है, जो इजी वे है वही रास्ता हमें क्या करना है, चूज करना है और आगे बढ़ना है। देखो मैं यहां पे ये ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर देता हूं। ये लो, जैसे ही मैंने ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास ऐसा कुछ फिगर बन के आ गया क्या। और ये बेटा इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, और रोम्बस है तो इनकी डायगोनल्स क्या करती हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। इतनी बात तो सर हम जानते हैं। अब देखो कैसे भी करके PQRS को मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो कुल मिला के मुझे PQ इज इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू QR, और कोई एक एंगल आप 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर देना, ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो आओ सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। गिवन दैट, फर्स्ट बी फॉल, गिवन दैट, गिवन क्या है, ABCD इज ए रोम्बस। ABCD आपका क्या है, रोम्बस है। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, ऑफ द साइड्स
ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ओके, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ टू पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इतनी बात भी हमारे समझ में आ गई। अब स्टार्ट हो जाओ हमारे प्रूफ की तरफ। हमें कुल मिला के एस आर को पी क्यू के इक्वल करना है। तो देखना, जहां में मिड पॉइंट्स की बात आ रही है, तो मिड पॉइंट्स की बात आ रही है तो क्या पता मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाए। तो एस आर और ए सी में कोई रिलेशन है क्या, चेक कर सकते हैं हम। नाउ चेक इट। देखना, जब मैं इस ट्रायंगल को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो मुझे पता लग रहा है कि सर इसकी एनी टू साइड के मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट एस आर क्या करती है, ज्वाइन करती है। तो ऑटोमेटिक एस आर ए सी के पैरेलल भी हो जाएगी और एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी भी बन जाएगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो नाउ प्रूफ, स्टार्ट प्रूफ में हमें नोट करना है, प्रूफ इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC। और वहां देखो एस आर क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। तो ये मिड पॉइंट्स आपके बन चुके हैं। तो एस आर इज पैरेलल टू AC एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 AC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये डायरेक्ट हम बोल सकते हैं SR is parallel to AC and SR is equal to 1/2 AC. Now this is the equation number first and this is the equation number second by midpoint theorem. By midpoint theorem. हाँ सर, ये बात तो हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो BAC में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगेन PQ क्या है, मिड है, और मिड PQ लाइन सेगमेंट है जो अन्य टू साइड को क्या करती है, ज्वाइन करती है। और ज्वाइन करते ही बेटा ये वापस से PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के, और PQ 1/2 AC के इक्वल भी होगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों, क्योंकि ये हमारे मिड पॉइंट थे और इनको एक लाइन सेगमेंट क्या करती है, ज्वाइन करती है। और जैसे मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है तो वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल भी होती है और उसके हाफ के इक्वल भी होती है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रायंगल हम सेलेक्ट करेंगे इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, in triangle BAC. Now again PQ is parallel to AC, equation number first, and PQ is equal to 1/2 AC. This is the equation number 4. Now according to by midpoint theorem, midpoint theorem. Okay, ये again according to midpoint theorem। इतनी बात सर समझ में आ गई। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर सेकंड और 4 को देखते हो तो सर दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/2 AC एंड दिस इज द आल्सो 1/2 AC वैल्यू। तो नाउ इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4 जैसे आप देखते हैं तो क्या SR आपका PQ के इक्वल नहीं बन जाता है क्या, और यही हमें इक्वल बनाना था। जैसे ही आपने SR को PQ के इक्वल बनाया तो एक ऑपोजिट साइड तो इक्वल ऑटोमेटिक क्या हो गई, इक्वल हो गई। और जैसे ही SR PQ के इक्वल हुआ तो अगेन आप ध्यान से चेक करोगे तो अब इस प्रकार से ट्रायंगल सिलेक्ट करना ADB, और ADB आप करोगे तो ये वाली वैल्यू इसके वापस, और अगेन आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो अगेन दिस इक्वल होंगे। तो सिमिलर, आप अब सिमिलर बोल सकते हो, सिमिलरली SP इज इक्वल टू RQ, और ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई। और जैसे ही बेटा दोनों साइड ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ होती हैं तो अब कुल मिला के मुझे एक एंगल को 90 डिग्री बनाना है, और फिर मैं बोल सकता हूं कि PQRS इज ए
रेक्टेंगल। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 5 नेम दो, इसको इक्वेशन नंबर 6 नेम दे सकते हैं। अब ऑपोजिट साइड जैसे ही पैरेलल हुई या इक्वल हुई, इक्वल होते ही हमें कुल मिला के एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देना है और मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ध्यान से देखना, इसको इंटरसेक्टिंग ओ और इसको मैं नेम दे देता हूं एम और इसको नेम दे देता हूं एन। ध्यान से देखना, मैं बीच वाले में कुछ चेक करना चाह रहा हूं। सर क्या चेक करना चाह रहे हो? मैं जो ये एम आर एन ओ है इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये एंगल हमें पहले से गिवन है 90 डिग्री, तो कैसे भी करके उसको 90 डिग्री बना दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। हाँ तो देखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ONRM, क्वाड्रिलेटरल ONRM में मैं चेक करता हूं। अभी अभी हमने देखा SR PQ के पैरेलल था, तो क्या ये छोटा सा पार्ट इस छोटे से पार्ट के पैरेलल नहीं हो जाएगा क्या? सर बिल्कुल हो जाएगा। तो MR इज पैरेलल टू ON। अभी हमने चेक किया था कि सर ये कंप्लीट लाइन इसके पैरेलल भी थी, तो क्या ये छोटा सा पार्ट इस छोटे से पार्ट के पैरेलल नहीं हो जाएगा? अरे भाई इतना बड़ा पार्ट इस पार्ट के पैरेलल है, तो क्या इसके छोटे छोटे पार्ट भी तो पैरेलल ही होंगे? बस वही बात है। तो नेक्स्ट हम ध्यान से देखें तो आपका क्या बेटा, जब एम आर पैरेलल हो गया ओ एन के और ओ एम इज ऑल्सो पैरेलल टू एन आर, जैसे ही मैंने देखा कि ऑपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ओ वी कैन से ओ एन आर एम इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका बन गया एक पैरेललोग्राम। ये आपका क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। जैसे ही ये पैरेललोग्राम बना तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, क्यों? क्योंकि रोम्बस की डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एट 90 डिग्री। तो नाउ एंगल O इज इक्वल टू एंगल R बाय ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ वैल्यू ऑफ एंगल O 90, तो देन एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही बेटा आपका एंगल 90 डिग्री बना तो रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री बन गया। और देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल है तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंगल इज को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये भी आपका 90 डिग्री बन गया। और ये ऑपोजिट एंगल है तो ये भी 90 डिग्री बन गया। अब एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करते ही हैंस आप डायरेक्ट बोल देना, हैंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, is a अच्छा एक मिनट बेटा, is a इसको इधर नोट कर देता हूं, is a पैरेललोग्राम। ओके, बात समझ में आई? हो गया। इसको लिख देना, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं क्योंकि रेक्टेंगल है। फिर ये पैरेलल साइड है, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, तो नाउ वन साइड एंगल इक्वल टू सम ऑफ 180 डिग्री। सम किसके इक्वल होता है? 180 के। तो ये बातें लिख के आप लिख सकते हो इज ए पैरेललोग्राम। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अगेन क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। अब की बार रेक्टेंगल गिवन है और मिड पॉइंट्स है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। तो चलो फर्स्ट बिफोर हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो अभी कर देते हैं रेक्टेंगल ड्रॉ।
ये मेरा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है, जिसको मैं नेमिंग दे देता हूं अभी, रुको 1 मिनट में। ए बी ई सी डी एंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी पी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी सी क्यू एंड मिड पॉइंट ऑफ सी डी आर एंड मिड पॉइंट ऑफ ए डी एस। जब इनको आप ज्वाइन करते हो तो ये एक रोम्बस बनता है। बस इतना बताना है। और रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की क्या होती हैं, सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बस कुल मिला के हमें ऑल साइड्स को किसके इक्वल करना है, और जैसे ही आप ऑल साइड्स को इक्वल कर दोगे तो आप बोल सकते हो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। हाँ, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है क्योंकि मिड पॉइंट के रिगार्डिंग है, कंस्ट्रक्शन के बगैर काम नहीं चलेगा। और कंस्ट्रक्शन जैसे ही मैं कर देता हूं तो मैं ध्यान से देख पाऊंगा कि एस आर क्यू पी ये सारे क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का नाम आते ही आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए, क्या, कि मिड पॉइंट थ्योरम तो कन्फर्म से अप्लाई होगी ही होगी, क्योंकि उसको तो आप छोड़ भी नहीं सकते। तो मिड पॉइंट थ्योरम तो हमें क्या अप्लाई करनी ही करनी है। और जैसे ही इसके अंदर देखोगे मिड पॉइंट थ्योरम के लिए मुझे ट्रायंगल की नीड होगी, और ट्रायंगल मेरे पास कौन सा है, DAC, क्योंकि इसकी किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया है, और ज्वाइन किया है तो वो थर्ड साइड के क्या होगा, हाफ के इक्वल होगी और उसके पैरेलल भी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ, समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बिफोर राइट डाउन गिवन दैट, जो हमें गिवन होता है उसको नोट करेंगे। गिवन दैट, गिवन क्या है हमें, गिवन है कि आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। आपको ए बी सी डी रेक्टेंगल गिवन है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी आपको रेक्टेंगल गिवन है। देन पी कोमा क्यू कोमा आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी कोमा बी सी एंड सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। हाँ, अब नोट कर देता हूं, पी कोमा क्यू कोमा आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ये हमें क्या था, गिवन था। हाँ सर, ये तो हमें क्या है, गिवन है। ये गिवन है तो मुझे एक चीज देखनी है, सर ये हमें गिवन है तो बस एक चीज बता दो जल्दी से, हमें फिर समझ आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो करना क्या है, हमें तो ये साइड्स क्या इक्वल प्रूफ करनी है, और इक्वल प्रूफ करने के लिए तो वही हमारा क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमें गिवन है। तो मैं इस ट्रायंगल को देखूं ध्यान से, ट्रायंगल DAC। अब तो आपकी समझ भी आ गया होगा और खुद भी देख सकते हो, ट्रायंगल DAC को मैं ध्यान से देखूंगा तो ऑटोमेटिक SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अब तो आप मेरे बगैर भी प्रूफ कर सकते हो, मेरी जरूरत ही नहीं है आपको, इतना तो समझा ही दिया मैंने आपको। इन ट्रायंगल DAC, जैसे ही ट्रायंगल DAC को मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है SR क्या है, मिड पॉइंट है, और उनको ज्वाइन किया है तो ये थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। नाउ SR इज पैरेलल टू AC, देन SR इज इक्वल टू 1/2 AC। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये मेरा बन गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके सर, बात समझ आ गई, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये तो मेरे समझ आ गया कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने इनको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ट्रायंगल में मैं ध्यान से देखूं, इन ट्रायंगल, हाँ विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BAC। मैं वापस से ट्रायंगल BAC को ध्यान से देखता हूं तो अगेन P और Q आपके मिड पॉइंट है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, PQ इज पैरेलल टू AC, देन PQ इज इक्वल टू 1/2
AC। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी आपके किसके अकॉर्डिंग आ गया, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग सोल्व हो गया, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ सर, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे बात समझ आ गई बहुत अच्छे से। हाँ, अब मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, एस आर इज इक्वल टू आर क्यू एंड आर क्यू इज इक्वल टू एस पी। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं कहीं ना कहीं पी क्यू इज इक्वल टू एस आर तो प्रूफ कर चुका हूं। अब ध्यान से देखना, मैं यहां पे एक कंस्ट्रक्शन और कर लेता हूं, ये भी मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं। तो मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी को, तो अगेन ये आर और क्यों उसके मिड पॉइंट्स को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करते हैं वो लाइन सेगमेंट थर्ड के क्या होती है, पैरेलल होती है और उसके हाफ के इक्वल होती है। इस बात को और मैं देख लेता हूं। तो इन ट्रायंगल सी डी बी और सी डी बी में देखूं तो आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी डी, क्योंकि अब की बार बी डी के पैरेलल हो जाएगा। और ये आर क्यू किसके पैरेलल है, बी डी के पैरेलल भी है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। और सेम मिड पॉइंट थ्योरम मैं कंप्लीट नोट नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान रख लेना कि मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने नोट कर दिया। और बेटा ये ए सी बी डी के इक्वल गिवन है, ए सी इज इक्वल टू बी डी इक्वल गिवन है। सर ये बात कहां से पता लगी आपको, क्योंकि बेटा डायगोनल्स है रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल की डायगोनल क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो नाउ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, ये मेरी डायगोनल्स है किसकी, रेक्टेंगल की। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई कि आप बोलना चाह रहे हो कि ये डायगोनल्स हैं एक रेक्टेंगल की। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि ये डायगोनल्स हैं एक रेक्टेंगल की। अरे वाह सर, ये बात समझ में आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 नेम देना ही चाहूंगा। बेटा जब इनका हाफ कर देंगे, बेटा मेरे पास 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मैं उनको हाफ कर देता हूं तो 2 2 वो भी तो इक्वल होंगी। मेरे पास 4 एप्पल है और 4 एप्पल ई साथ में है, तो मैंने दोनों का हाफ हाफ कर दिया तो 2 2 अभी भी इक्वल है। तो जैसे ही मैं इनको हाफ कर देता हूं 1/2 AC इज इक्वल टू 1/2 BD भी होगा, क्योंकि हाफ ही तो है तो भी इक्वल होगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 8 नेम दे देना एक बार के लिए। और जैसे ही मैंने देखा कि 1/2 AC 1/2 BD तो इक्वल हो रहा है, तो 1/2 BD को भी तो 1/2 AC नोट किया जा सकता है। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आप चेक करना 2, 4, 6 और एंड 8, इनको मैं यूज लेता हूं। तो क्या बेटा पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू आर एस एंड एस पी, सब कुछ इक्वल हो गया। तो नाउ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। और जैसे ही सारी चीजें इक्वल हो गई तो मैं बोल सकता हूं हैंस पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। पी क्यू आर एस आपका क्या है, एक रोम्बस है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगले 3 क्वेश्चन आपके नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। ओके बेटा, बाय बाय, सी टू यू, ओके बाय।